नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दुबे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। और सागर वालों के लिए तो मेरी राम राम। भैया काम अचो है आपके तक की राजनीति में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सागर की राजनीति में, क्योंकि सागर की राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में दोस्त अभी फैली हुई है। क्यों इस सागर की राजनीति की मतलब इतनी ज्यादा चर्चे यहाँ पर हो रहे हैं, उसके पीछे सीधा सा एक रीजन है कि यहाँ का जो टिकट वितरण है वो बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दोस्त यहाँ पर हम टिकट दें, कौन यहाँ पर हमें सीट जीत कर निकाल के दे सकता है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों। सागर की राजनीति जो फिलहाल अगर मैं कोई एग्जाम्पल देकर अगर आपसे बात करूं ना, तो सागर की राजनीति कुछ इस बतख की तरह यहाँ पर हो चुकी है कि जो गर्म तवे पे भाग रही है, जिसको पता नहीं है कहाँ भागना है। तो कुछ सागर का जो नेताओं का जो टिकट वितरण हो रहा है वो भी कुछ इस बतख की तरह हो रहा है कि सागर की राजनीति का जो विधायकी का जो तवा है वो इतना गर्म है कि उस पर किसको डाला जाए तो इस तवे के ऊपर रह सके। खैर बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पर। अभी आपने देखा है भाजपा ने अपनी एक दूसरी सूची निकाली है। दूसरी सूची में काफी सारे नाम उन्होंने दिए हुए, लगभग 35 से ज्यादा दोस्त उन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि कौन किस को उन्होंने यहाँ पर टिकट दिया है। सबसे ज्यादा जो चर्चा है दोस्त यहाँ पर वो 7 नामों की है। क्यों ये 7 नाम दोस्त यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये 7 जो जिनको अभी भाजपा ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, इनमें से 3 तो दोस्त केंद्रीय मंत्री हैं और बाकी के दोस्त यहाँ पर ऑलरेडी दोस्त यहाँ पर सांसद हैं। क्या कारण है भाजपा जो केंद्रीय मंत्री से चुनाव लड़वा रही है, वो भी विधायक का? मतलब आप इसको ऐसे मान के चलिए कि कोई एसपी रैंक का अधिकारी है और उसको डीएसपी या टीआई का पद दे दिया जाए, तो केंद्रीय मंत्री को आप विधायकी का चुनाव लड़वा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है कि भाजपा सत्ते में है कि क्या मेरी सरकार दोबारा यहाँ पर बन सकती है कि नहीं बन सकती है। आइए दोस्त हम इस दूसरी सूची के बारे में बात करेंगे। और अभी पता चला है तीसरी सूची भी निकाल दी है, जिसमें उन्होंने तीसरी सूची में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, वो कोई महिला है, आदिवासी महिला, तो जिनको तीसरी सूची में भाजपा ने जगह दी है। आइए दोस्त बात करते हैं हम इस सूची के बारे में। तो पहले दोस्त तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो जिनको यहाँ पर टिकट दिया गया है उन्हीं के क्षेत्र ग्वालियर से कि अब आपको केंद्रीय मंत्री की जगह विधायक का टिकट लड़ना है। फिर उसके बाद दूसरे हमारे कुलस्ते जी हैं, इनको भी इनके निज निवास से ही दोस्त यहाँ पर टिकट दिया गया है। और तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, इनके लिए नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है कि अब आपको विधायकी का चुनाव नरसिंहपुर से लड़ना है। अब बात करते हैं उन हम सांसदों की जो दिल्ली में बैठे हुए हैं पर अब वो आने वाले हैं हमारे प्रदेश की राजनीति में, जिनमें सबसे फेमस नाम आपको मिलेगा रीति पाठक जी का। रीति पाठक जी सीधी से चुनाव लड़ने वाली हैं भाजपा की जो यहाँ पर टिकट दी गई है। फिर रीति पाठक जी के बाद अगले मिल जाएंगे हमारे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राकेश सिंह जी, तो शायद पश्चिमी जबलपुर का हिस्सा है, तो राकेश सिंह जी को पश्चिमी जबलपुर के हिस्से से टिकट दी गई है। फिर गणेश जी की बात करते हैं हम। गणेश प्रताप जी के लिए जो टिकट दिया गया है दोस्त वो दिया गया है सतना से, तो ये सतना से दोस्त यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, ऑलरेडी सांसद हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं उदय प्रताप जी। उदय प्रताप जी के लिए चुनाव लड़ना है होशंगाबाद से। तो ये तो दोस्त हमारे कुछ सांसद हो गए और केंद्रीय मंत्री हो गए। जो आखिरी नाम दोस्त यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ वो है विजय वर्गीय जी का। तो अब आप सोच सकते हैं कि विजय वर्गीय जी ऑलरेडी दोस्त राष्ट्रीय स्तर के एक पद पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए दोस्त यहाँ पर अब एक विधायक का चुनाव लड़वाने वाला है। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पर हम मुख्यमंत्री का आखिर में दावेदार कौन होगा। सोचिए दोस्त यहाँ पर कि कोई एक केंद्रीय मंत्री अपना एक डिमोशन करवा रहे हैं, तो क्या वो केवल विधायक बनकर या फिर राज्य स्तर के मंत्री तक बनकर रह जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं भाजपा ने जिन 3 लोगों को टिकट दिया है, खासकर इन 3 लोगों ने, तो बाकी जितने भी जो उम्मीदवार थे जो यहाँ पर कयास लगा के बैठे थे कि अब मुझे भी यहाँ पर टिकट मिलेगा, तो उनके तो अरमानों को कुछ इसी तरीके से भाजपा ने दोस्त यहाँ पर तोड़ दिया है। अब बात करते हैं दोस्त इन तीनों में, तो जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं तो ये ऐसा तो है नहीं कि केवल राज्य स्तरीय का मंत्री पद लेकर बैठ जाएंगे, और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं। और अगर मान के चलने की इन चारों ने दोस्त यहाँ पर चुनाव जीत लिया, तो अगला मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन होगा। तो आइए पूछते हैं हम यहाँ पर खुद ही शिवराज सिंह चौहान जी से। तो मामा जी आप ही बताइए कि अगला मंत्री यहाँ पर कौन होगा और आपका क्या एक्शन होगा। तो मामा जी कह रहे हैं कि मैं एक्शन लूंगा, पर अब समझ में नहीं आ रहा है मामा जी यहाँ पर एक्शन क्या लेने वाले हैं। क्या पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, पार्टी के साथ एक्शन लेने वाले हैं, या अगला इनका स्टेप यहाँ पर क्या होगा, ये उस एक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। खैर जो भी राजनीति में होगा वो तो पता चल ही जाएगा दोस्त। पर इस बात से मतलब इस लिस्ट से हम एक चीज का कयास जरूर लगा सकते हैं कि भाजपा बड़े सत्ते में यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जब केंद्रीय स्तर का कोई एक अध्यक्ष या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय स्तर के मंत्री जब चुनाव में आ रहे हैं विधायकी वाले, तो पार्टी की हड़बड़ाहट इसमें दोस्त जरूर सामने आती है। अब बात करते हैं दोस्त हम मध्य प्रदेश का एक सागर जिला जिसकी राजनीति काफी गरमाई हुई है। सागर जिले से अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर विधायक जी कौन है, तो सागर जिले से आपको विधायक यहाँ पर मिलेंगे शैलेंद्र जैन। अब बात करते हैं यहाँ पर विधायक के चुनाव को लेकर
सागर जिले में और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो भाजपा से आ सकते हैं। तो सबसे पहला नाम तो दोस्तों आपको शैलेंद्र जैन का मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर नाम अगर मैं लेना चाहूं तो अभी अभी हाल ही में जो काफी लाइमलाइट में आ रहे हैं वो है कपिल मलैया जी। तो हो सकता है भाजपा इस बार कपिल मलैया जी के ऊपर भी दाव लगा दे। तीसरे अगर मैं नाम की बात करूं यहाँ पर तो वो मिल सकते हैं आपको अनिल तिवारी। हालांकि इन्होंने काफी कोशिश भी की थी महापौर के चुनाव में और कहा गया था कि हो सकता है कि महापौर का जो टिकट रहे वो यहाँ पर अनिल तिवारी जी के लिए दिया गया, पर इनको नहीं मिला। तो क्या पता भाजपा अब अगला टिकट का दावेदार यहाँ पर अनिल तिवारी जी को बना दे। फिर इसके अलावा एक और नाम आपको मिलेगा यहाँ पर नेवी जैन जी का, क्योंकि इन्होंने एक बार कांग्रेस से भी चुनाव यहाँ पर लड़ा हुआ है और काफी कम मतों के मार्जिन से दोस्त यहाँ पर एक चुनाव यहाँ पर हारे थे। तो हो सकता है यहाँ पर नेवी जैन को टिकट मिल जाए। नेवी जैन के अलावा जो अभी हमारे वर्तमान यहाँ पर सांसद हैं, ठीक है, राज बहादुर सिंह जी, तो हो सकता है जैसे जब केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं, ऑलरेडी भाजपा ने कुछ सांसदों के टिकट यहाँ पर काट रखे हैं, तो क्या भरोसा इस बार वो राज बहादुर जी को भी दोस्त यहाँ पर चुनाव में उतार दे। और आखिरी नाम जो मैं लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ विनोद तिवारी जी का। तो हाल ही में दोस्त सूचना आई है कि विनोद तिवारी को भी दोस्त यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है सागर विधानसभा का भाजपा की तरफ से। तो ये तो कुछ भाजपा के ऐसे 6 नाम है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है दोस्त यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इस चुनाव में और विधायकी के दौड़ में यहाँ पर आगे चल रहे हैं। खैर उन नामों के ऊपर तो हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, पर हम अब बात करते हैं कांग्रेस की उन नामों के ऊपर। कांग्रेस के पास तो ज्यादा नाम नहीं है, ज्यादा उम्मीदवार यहाँ पे नहीं है। सबसे पहला और जिनका श्योर मान के चला जा रहा है कि कांग्रेस से जिनको टिकट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा सुनील जैन जी के लिए। इनकी जो वाइफ रही है, इन्होंने महापौर का चुनाव यहाँ पर अभी लड़ा था, तो हो सकता है काफी सारे सिंपैथी जो वोट होते हैं वो इनकी झोली में आ जाए और हो सकता है कि दोस्त यहाँ पर ये चुनाव भी निकाल लें। पर एक बात सोचने की जरूर है कि अगर मान लीजिए भाजपा से शैलेंद्र जैन को टिकट मिलता है और कांग्रेस से अगर यहाँ पर टिकट दिया जाता है सुनील जैन को, तो चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सगे भाई हैं। तो अब देखना ऐसे में है कि कौन सा भाई दोस्त यहाँ पर जीतता है, जो 15 साल से पहले ही गद्दी पर बैठा है, या तो वो जीतेगा या बड़ा भाई, ठीक है, अपने छोटे भाई के लिए यहाँ पर गद्दी त्याग देगा। देखते हैं क्या होने वाला है। तो कांग्रेस के पास तो एक टिकट तो हो, एक उम्मीदवार तो हो गया सुनील जैन। दूसरा उम्मीदवार की बात करूं तो वो मिलेंगे आपको अमित दुबे। काफी अच्छा सागर शहर में इनको हर कोई यहाँ पर जानता है, ठीक है, और ट्रेवल्स का इनका यहाँ पर बिजनेस है। तो कांग्रेस के लंबे समय से नेता रहे हैं, तो हो सकता है दोस्त कांग्रेस इस बार इनके ऊपर भी दाव लगाए, क्योंकि ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा है। तो ब्राह्मण वोट को देखते हुए अमित दुबे को टिकट दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा अशोक श्रीवास्तव। इनका भी काम ट्रेवल्स का है, ठीक है, शहर के काफी बड़े व्यापारी के तौर पर इनको जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से इनके काफी ताल्लुकात हैं और काफी अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो ये कांग्रेस के 3 नाम है। इसके अलावा कुछ और भी व्यक्ति हैं, जैसे कि मुकुल पुरोहित है। तो मुकुल पुरोहित जी के बारे में आपको बता दूं तो अभी अभी इन्होंने भी काफी सारे कैंपेन्स यहाँ पर शुरू किए हैं। तो हो सकता है दोस्त यहाँ पर अगर कांग्रेस को कुछ अलग तरीके का काम करना होगा तो हो सकता है मुकुल पुरोहित को यहाँ पर टिकट दे दें। मुकुल पुरोहित के अलावा जगदीश यादव मिलेंगे, जो कि कांग्रेस से भाजपा और शायद फिर दोस्त यहाँ पर कांग्रेस में पहुंचे हैं और काफी बड़े नेताओं के तौर पर इनको भी जाना जाता है और कांग्रेस में से इनको पहले टिकट भी मिल चुका है। और इसके अलावा दोस्त आखिरी नाम की मैं बात करूं तो वो है मुन्ना चौबे जी। मुन्ना चौबे जी के दोस्त इनके बारे में बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि एक ब्राह्मण वर्ग से निकल कर आते हैं, काफी व्यवहारिक है, इनका गार्डन भी रहा है, तो इन्होंने काफी ज्यादा सामाजिक यहाँ पर कार्य किए हुए हैं। इनका जो बेटा है राहुल चौबे, वो भी दोस्त यहाँ पर कांग्रेस में एक बड़े पद पर, युवा कह सकते हैं, युवा जिला अध्यक्ष के पद पर दोस्त यहाँ पर वो पदस्थ है। तो राजनीति में मुन्ना चौबे जी का भी काफी अच्छा रुतबा है। अब एक बात सोचिए दोस्त आप, कि मैंने आपको इतने सारे नाम यहाँ पर बताए, ठीक है, विधायक के आपको नाम बताए, भाजपा से किसको टिकट मिल सकता है, कांग्रेस से किसको टिकट मिलता है, हमने इन सारे नामों के ऊपर दोस्त यहाँ पर चर्चा की। पर आप एक बात दोस्त यहाँ पर सोचिए, जो मेरे सामने आपको इमेज यहाँ पर दिख रही है, जीते कोई भी यहाँ पर, चाहे कांग्रेस से जीते, भाजपा से जीते या निर्दलीय से जीते, जीतना तो एक जैन समाज के ही व्यक्ति को है। क्यों दोस्त? इस इमेज को देखकर आप दोस्त यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर भाजपा अगर किसी को यहाँ पर टिकट देती है तो सबसे ज्यादा चांसेस है यहाँ पर टिकट मिलने के या तो शैलेंद्र जैन जी को, या इसके अलावा कपिल मलैया जी को, या तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर वो है नेवी जैन जी। तीनों जैन समाज से आते हैं। कांग्रेस से जिसका तय है नाम वो है यहाँ पर सुनील जैन जी, हो सकता है इनको ही यहाँ पर टिकट मिले। और तीसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो अभी उभर कर आए हैं वो आए हैं दोस्त यहाँ पर मुकेश जैन ढाना। तो अब आप एक बात सोचिए यहाँ पर कि भले ही यहाँ पर निर्दलीय जीते, कांग्रेस जीते या भाजपा का जीते, विधायक तो एक जैन समुदाय का भी यहाँ पर ही बनना है। खैर जो भी राजनीति हो, देखने में हमें पता चल ही जाएगा दोस्त यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी सागर में उन लगभग 35 से 38 साल यहाँ पर हो चुके हैं, केवल जैन समाज का ही दोस्त यहाँ पर एक विधायक आपको देखने मिलेगा। हालांकि अगर मैं कुछ समय भाजपा के कुछ कार्यों की बात करूं, काफी अच्छे काम दोस्त यहाँ पर भाजपा ने किए, जैसे कि अभी उन्होंने आपने देखा लाडली बहना योजना यहाँ पर चल रहा है,
लाडली बहना योजना में 1000 रुपए शुरुआत की थी, फिर उसके बाद 1250 कर दिए। अब सुनने में आया है कि मामा जी लाडली योजना में 1500 रुपए करने वाले हैं। मतलब मामा जी का बहनों के लिए 1500 रुपए का तोहफा। मामा जी आपको पता है कि बहनें क्या, बहनों को जो आप 1500 रुपए दे रहे हो वो बहनें अपने ही काम में इस्तेमाल करती है, या फिर आपके जो यहाँ पर जीजा जी हैं वो उन पैसों को यहाँ पर लेके चले जाते हैं? क्योंकि आपको खुद पता है मध्य प्रदेश में अपराध की संख्या क्या है। भारत में अगर सबसे ज्यादा अपराध कहीं पर हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर तो वो है मध्य प्रदेश। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जो 1500 रुपए यहाँ पर बहनों के लिए दिए जा रहे हैं वो हमारे यहाँ पर जीजाजी उन पैसों को लेकर नहीं जाते। दूसरा, भाजपा ने जो अभी हाल ही में एक और अच्छी चीज यहाँ पर की है, ठीक है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी न्यूज में यहाँ पर सुना होगा, वो ये सुना होगा कि जो गैस सिलेंडर है जो ऑलरेडी 1100-1200 रुपए का है वो 500 रुपए का कर दिया गया। मेरा तो एक छोटा सा सवाल ये है कि 4.5 साल हो चुके हैं, उस समय पर तो रेट बढ़ते ही गए, बढ़ते ही चले गए, और अब आप देख रहे हो जब चुनाव सिर पर है, 2 या 3 महीने यहाँ पर बचे हुए हैं, तो गैस सिलेंडर सीधा 1200 से लेकर कितने पर आ गया, 1500 पर, 1200 से लेकर सीधा 500 पर आ गया। आप लोगों को याद है पुरानी कहावत यहाँ पर चली हुई आती थी कि जब हमारे घर में 100 वाट का बल्ब होता था, ठीक है, तो उस समय बिजली का बिल आता था केवल और केवल 250 रुपए, और अब बल्ब हो गया है 9 वाट का और बिल हो गया है 2500 का। खैर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इसी तरह की कुछ बहुत सारे वीडियोस मैं आपको सागर जिले के दोस्त यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और न्यूज के साथ दोस्त आपको इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।